अब मुझसे ये मत कहना कि ऐसा सिर्फ मुझे लगता है कि कोविड के बाद दुनिया ज़्यादा जल्दी घूम रही है। लाइक इमेजिन कोविड-19, उसे 6 साल हो चुके हैं अब। 2020 एक ऐसा साल जिसका जिक्र सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, बल्कि हर इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप के रह गया है। एक ग्लोबल पॉज, एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी रुकावट जो पहली बार इस दुनिया में, पूरी दुनिया भर में पहली बार महसूस करी गई थी एक साथ। जब दुनिया बिल्कुल रुक सी गई थी, तब सब कुछ स्लो हो गया। पर एक चीज़ थी जो स्लो नहीं हुई। हमारी सारी सिटीज़ खाली हो गई थी, जब फैक्ट्रीज बिल्कुल बंद हो गई और ट्रांसपोर्ट जीरो हो गया, उसी वक्त अर्थ ने अपने घूमने की स्पीड बढ़ा दिया। इट साउंड्स लाइक फिक्शन, बट दिस इज हार्ड कोल्ड साइंस। इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझने की गलती मत करना। साइंटिस्ट ने इसको एक मेजर किया था, एक रिकॉर्ड किया और इवन डॉक्यूमेंट किया कि हमारी अर्थ ज़्यादा तेज़ घूम रही थी। जुलाई 19, 2020 अर्थ ने सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया था, सिर्फ 1.4602 मिलीसेकंड छोटा। अब आप सोच रहे होंगे ये पागल होगा, कुछ भी बकचोदी कर रहा है। 1.4602 इतने मिली सेकेंड छोटा टाइम, इससे क्या होता है? मतलब एक नॉर्मल 24 आवर का दिन जो होता है उससे थोड़ा कम। इतना छोटा कि नॉर्मल आदमी को फ़र्क ही ना पड़े। पर साइंस को पड़ता है इस चीज़ से फ़र्क, मैकेनिक्स को पड़ता है इस चीज़ से फ़र्क, सैटेलाइट्स को पड़ता है, टाइम कीपिंग सिस्टम को पड़ता है। और अगर अर्थ ऐसे ही स्पीड अप करती रही तो एक दिन ह्यूमंस को भी पड़ने लगेगा, जो आपको महसूस होने लगेगा। मतलब लोग सोचते हैं कि अर्थ का रोटेशन तो फिक्स होगा, एक प्रॉपर साइकिल, एक परफेक्ट स्पिन, या जैसे रियलिटी में होता है एक सिस्टमेटिक वे में। यह है कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड डेली फ्लक्चुएट, लेकिन असलियत ये है कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड डेली फ्लक्चुएट करती है। तो कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी फास्ट। ये डिपेंड करता है ओशियंस का फ्लो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इवन अर्थ के अंदर जो मॉल्टन कोर जो है उसकी मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है यार। लेकिन 2020 में जो हुआ वो एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन से ज़्यादा था। वो एक पैटर्न था, और एक पैटर्न का मतलब होता है समथिंग बिगर इज गोइंग ऑन। एंड साइंटिस्ट नोटिस दैट पास्ट कोविड-19 लॉकडाउन्स अर्थ वॉज रोटेटिंग लिटिल फास्टर, नॉट जस्ट वन डे बट मल्टीपल डेज थ्रू आउट 2020 एंड 2021। इतने छोटे छोटे डिफरेंस थे, बट दे वर कंसिस्टेंट। हाँ, और सबसे शॉकिंग बात ये सब हुआ जब दुनिया में इंसानी एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, जब ज़मीन पे साइलेंस थी। इस साइलेंस को बोला गया सीज़मिक क्वाइट पीरियड। हाँ, अर्थ के अंदर की नॉइज लेवल यानी सीज़मिक वाइब्रेशन 50% तक गिर गया था। नॉर्मली ह्यूमंस क्रिएट कंसिस्टेंट माइक्रो वाइब्रेशन। ट्रक, ट्रेन्स, मेट्रो, माइनिंग, ड्रेनिंग, ये सब चीज़ें होती है ना, इन सब से फ्लक्चुएशन वो होते हैं। ये सब अर्थ के सरफेस को शेक करता रहता है। पर जब सब बंद हो गया, अर्थ सडनली काम हो गई, और इस काम के बीच में कुछ और था जो एक्टिवेट हो गया। कुछ लोग कहते हैं जब हम चुप हो गए थे तब अर्थ ने बोलना शुरू किया। हाँ, लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन तब भी ठीक भी है एक तरह से टेक्निकली देखा जाए ये बात। तो सोचो, चलो ऐसे समझो कि एक प्लेनेट है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, घूम रहा है। उसका अंदर का बैलेंस इतना सेंसिटिव हो सकता है कि ये सिर्फ एक नॉइस बंद होने से उसके इंटरनल डायनेमिक शिफ्ट हो जाए। हाँ, सही सुना। अब ये कोई साइंस फिक्शन फैंटेसी नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग अर्थ के कोर में मॉल्टन आयरन फ्लो करता है। जब सरफेस पर प्रेशर चेंज होता है तो वो कोर भी उनका रिएक्शन देता है। यही रिएक्शन अर्थ रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे एक जाइंट गायरोस्कोप जिसे हमने खामोशी से रिप्रोग्राम किया गया हो। लेकिन सिर्फ रोटेशन स्पीड बदलने से मतलब क्या होता है? मतलब रोटेशन की स्पीड बढ़ने से क्या होता है? दिन छोटे हो गए, ओके, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर? तो ये सुनो, लीप सेकंड्स। पहले जब अर्थ थोड़ी स्लो हो जाती थी तो टाइम साइंटिस्ट को लीप सेकंड ऐड करना पड़ता था ताकि क्लॉक्स और अर्थ सिंक में रहे। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें वो सेकंड जो बढ़ाते थे उसे डिलीट करना पड़ेगा, यानी ऑफिशियली टाइम को कम करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, डिलीटिंग टाइम इज नो जोक। सारी डिजिटल दुनिया, जीपीएस, इंटरनेट टाइम, सिंकिंग, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, इवन स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन, सब कुछ कोलैप्स कर सकता है अगर टाइम एक्यूरेट ना हो। और अर्थ के अनप्रेडिक्टेबल रोटेशन की वजह से ये सब डेली चेंजेस बन गए हैं। और ये सिर्फ सिस्टम का इशू नहीं है, हमारी बॉडीज भी अफेक्ट हो सकती है। ह्यूमन बॉडी एक 24 आवर साइकिल पे चलती है और वो काम करती है रिदम पे, जो हमारे स्लीप, मूड, हार्मोन्स, मेमोरी, इवन इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है। अब सोचो, अगर अर्थ एक नेचुरल डे 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स को हो जाए, ये कंसिस्टेंटली होने लगे, तो क्या होगा? पहले तुम्हें लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, बट धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी, क्लॉक और अर्थ के एक साइकिल में कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। तुम थक जाओगे बिना वजह,
तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा माइंड कंफ्यूज फील करेगा और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ऑफ हो गया है, जबकि असल में अर्थ ही थोड़ी सी ऑफ हो चुकी है। और यहाँ एक थोड़ी सी क्रीपी बात भी है, क्या अर्थ ने वार्निंग दी थी? क्या ये एक सिग्नल था? प्लेनेट ने देखा कि हम रुके हैं और उसने रिएक्ट किया। क्या ये एक रीसेट बटन था? ऐसा लगता है जैसे कोविड के बाद सिर्फ सोसाइटी नहीं बल्कि प्लेनेट खुद भी चेंज हो गया, एक न्यू साइकिल, एक नए फेज में घुस गया हो, एक प्लेनेटरी अपग्रेड या शायद एक ग्लिच, यूनिवर्सल ग्लिच, या फिर इसको और बेहतर नाम दे तो कॉस्मिक ग्लिच। लेट्स बी रियल, कॉस्मिक ग्लिच सुनने में कितना कूल लगता है ना। सोचना शुरू करो, चलो इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो जब तुम सो रहे होते हो और तुम्हारे नीचे रोटेट कर रही होती है, हर सेकंड, हर मिली सेकंड तुम उसकी स्पिन में राइड कर रहे हो। अब इमेजिन करो वो स्पीड सडनली बढ़ जाए, तुम फील भी नहीं करोगे, इतना माइनर चेंज होगा वो, लेकिन डेटा फील करेगा, मशीन्स करेंगी, सिस्टम फील करेगा और एक दिन तुम भी करोगे। जब तुम्हारी ड्रीम्स टाइम के साथ मैच नहीं करेंगे, जब तुम्हारा अलार्म क्लॉक तो बजेगा, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी जग चुका होगा, जब तुम्हारी स्मार्ट वॉच भी ठीक चलेगा पर तुम्हारा हार्ट रिदम अलग बीट पे होगी, तब तुम्हें समझ आएगा समथिंग डीपर इज हैपनिंग एंड समथिंग ग्लोबल, समथिंग लाइक कॉस्मिक, मतलब कुछ कॉस्मिक बदलाव। अब भारी वर्ड होगा, अर्थ कुछ मिली सेकेंड जल्दी, मतलब थोड़ी तेज घूम रही है, इसीलिए शायद हमें माइनर चेंजेस तो दिख रहे हैं। और देखा जाए ना, कोविड के बाद अर्थ ज़्यादा तेज घूम रही है तो ये सच्ची बात है इसमें साइंटिफिकली भी, लेकिन अगर वैसा मेंटली हम ज़्यादा देखें तो वो ज़्यादा सच लगता है कि लाइक इमेजिन करो यार, कोविड को 6 साल हो गए, लॉकडाउन को ऐसे 4-5 साल हो गए, बताओ इतनी जल्दी समय निकल गया, कल ही की बात लगती है। क्या आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता? मुझे तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। ये बस एक थ्योरी थी, या फिर नहीं, थ्योरी नहीं थी, ये एक सच्चाई भी थी क्योंकि इसका पूरा डेटा भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कुछ भी लगता है, आपकी कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है वियर्ड थ्योरी सुनने में, तो अगर आपकी कोई थ्योरीज है तो वो थ्योरीज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी या फिर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी, वरना आप कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।